ये आप मुझे अपने ईमान से बताओ, ये 5-5 साल जेड़े लोग आपको नजर नहीं आते, ये इलेक्शन के दिन आ गए हैं, आपने बांदरों की तरह उनके आगे पीछे नाचते हुए नजर आना है। निकलो इस चीज से। आपकी वजह से ये इलेक्ट होते हैं या उनकी वजह से आप इलेक्ट होते हैं? अपने अंदर कोई खुदारी पैदा करो। कब तक गुलामी की जिंदगी गुजारनी है? कब तक इन लोगों का अपने गुलाम बन के रहना है? खुदारी की जिंदगी गुजारो। इकबाल ने कहा था, तायरे लहूती उस रिज़्क से मौत अच्छी जिस रिज़्क से आए परवाज में कुताही। आपका जहां पर दिल चाहे, आपको लगे ये बंदा मुत्तकी है, ये परहेजगार है, उसको जाके वोट कास्ट करना। ये बिरयानी की प्लेटों पीछे अपनी औलाद का सौदा ना करना, अपने मुल्क का सौदा ना करना। कुछ समझो, अपने आप को समझाओ, वरना याद रखना इस मुल्क का यही हाल रहेगा, यही हालात रहेंगे। क्यों? हम लोग सिर्फ अपनी वजह से अपने पूरे पूरे टब्बर का सौदा करते हैं और फिर 5-5 साल जो है हम गालियां निकालते हुए नजर आते हैं। क्यों? इस कौम के अंदर खुदारी कोई नहीं। खुदारी है हमारे अंदर? मुझे बताओ। हाँ, साढ़े दादे ने कह दिया है, वो बल्ला दे बंदे, दादे नू तकड़ा या दीन तकड़ा? कुरान क्या कहता है? मेरे नबी का फरमान क्या कहता है? इसी चीज ने तो मरवा दिया है। 70-70 साल हो गए हैं, 50-50 साल हो गए। मैंने जब से वो संभाली है, हमने तो जिसको है मैंने देखा है उसी को देखा है, कोई दूसरा बंदा आया ही नहीं। कोई बंदे का पुत्र सियालकोट के अंदर पैदा नहीं हुआ। हम रब से लेके खाते हैं, इसलिए हम खुदारी से बातें करते हैं। हमें कोई ये दुनियादार नहीं देते, हम खाते हैं मुस्तफा का सदका। मैं इसलिए कहता हूं खुदारी पैदा करो, वरना याद रखना बगैरत बंदे की कोई इज्जत नहीं है। जेड़ा बंदा चापलूसियां करने वाला हो, इसकी कोई इज्जत नहीं है। वो तो सिर्फ नाचने के लिए है, प्रोटोकॉल देने के लिए, उसकी क्या इज्जत है, क्या रिस्पेक्ट है। लेकिन कुर्बान जाए, ये थे हमारे बड़े, उन्होंने नहीं आख्या बादशाह आया है, अच्छा जी सलामियां दइए, ये जिस तरह आजकल चापलूसियां होती हैं ना, कुरान पढ़ते रहे। अब उसने देखा ये सारे मेरे लिए खड़े हुए हैं, ये बाबा को कुरान से नजर नहीं हटाता। उसने ना पुलिस वालों के ऊपर थोड़ा सा गुस्सा किया, पुलिस वालों पर थोड़ा सा गुस्सा किया। उसने कहा ये क्या मामला है? अब वो सहम गया है। आपको पता है ऐसा ही होता है, वो सहम गए। जब ये मामला देखा ना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने, आपने ना जलाल भरी नजर से ऐसे उसकी तरफ देखा। वो नजर बर्दाश्त नहीं कर सका है, वो नजर बर्दाश्त नहीं कर सका, क्योंकि ये जो नजर होती है ना, नबी पाक ने फरमाया मोमिन की फरासत से डरो, ये अल्लाह के नूर से देखता है। वो जलाल भरी नजर को वो बर्दाश्त ना कर सका, उसी वक्त जमीन पे आया, उसको होश ही ना रही। ये है अखलाक, ये है किरदार। आपने पुलिस वालों को नहीं कहा इसको उठाओ तो इसको ले जाओ ना, आप उठे, आपने उसी बाग के अंदर जेड़ा होश था उसे पानी लिया, आपने उसको पानी पिलाया, उसके चेहरे के ऊपर छींटे मारे, ऐसा होश आया। उसने देखा मैं जुल्म चाहता था, मैं बाबे के खिलाफ कार्रवाई चाहता था, बाबे ने नजर लगाई है, मैं नीचे आ गया, बाबा खुद पानी पिलाता है, बाबा खुद मुझे उठाने के लिए तैयार है, बाबा खुद मेरी खिदमत कर रहा है। वो जब आया तो फिर ऐसा होश के अंदर आया, उसने जरा जुमला कहा, उसने कहा जो गलती हुई है उसकी कुताई चाहता हूं। आप जिस मकसद के लिए यहां पर आए हैं, मैं भी आपके साथ दीन मतीन की खिदमत करना चाहता हूं। ऐसे उन लोगों ने इनकलाब पैदा किया है। इधर वो मेरे मुखालफत में आ गया, उसको भी मरवा दो, फलाना आ गया उसको कटवा दो, फलाना आ गया उसको जेल में डालो। यही आपके मुल्क के करतूत हो चुके। ये ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह का वो क्या चाहता था? जुल्म ही चाहता था ना। ये है मेरे आका की तालीमात। ओए कोई अपने अंदर कोई ज़रफ पैदा करो। अल्लाह के बंदो, मुसलमान का तो दिल ही बहुत बड़ा होता है, मोमिन का तो ज़रफ ही बहुत बड़ा होता है। बंदा मोमिन हो, मेरे नबी पाक ने ये मेरे आका की तालीमात है। ये कोई ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह कहीं और से सीख कर नहीं आए थे, उन्होंने नबी के फरमान पढ़े थे। मेरे नबी पाक की ये तालीमात है। मेरे नबी पाक ने फरमाया जेड़ा तुमसे तोड़े उससे जोड़ो, जेड़ा जुल्म करे उसे माफ करो, जेड़ा महरूम करे उसे अता करो। मुझे बताओ, जब ये रंग माशरे में पैदा हो जाए तो देखने वाले ने फिर हुजूर का कलमा नहीं पढ़ना तो और क्या करना है? ये रंग जब पैदा हो जाए